हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका स्वागत है पार्थ बैच में। जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी उम्मीद और इसी शुभकामना के साथ कि ये पार्थ बैच आपके लिए सफलता लेके आए। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक। रीजनिंग का ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 101% एक क्वेश्चन तो पक्का है और उन 75 क्वेश्चंस में पेपर फर्स्ट के एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोड डिकोड का जो है ना, आजकल जो है लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए कि जो काफी मतलब ठीक लेवल के थे, और पिछली बार जो अभी एग्जाम हुए उनमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर लेवल को हम टच करते हुए स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं आखिर कोड डिकोड होता क्या है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं साहब, कूटवाचन। क्या होता है ये कूटवाचन? कूटवाचन अपनी एक लैंग्वेज है, एक अपनी भाषा है। भाषा का मतलब आपने ना, जैसे आपके अपने घर पे कोड होते होंगे यार, कि है ना, जैसे कुछ मान लो कि क्रिकेट में जैसे कोड होते हैं। किसी को बाउंसर या गेंद फेंकनी होती है तो वो कुछ कोड बना देते हैं कि एल 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 एल, ऐसे कोड बना दिया तो वो पर्टिकुलर बंदा ही समझ पाता है उस कोड को, और फिर आप अपने हिसाब से उस कोड के हिसाब से वो अपनी चीज करते होंगे, है ना। स्कूल में भी आपने की होंगी कि अपने जब स्कूल में थे तब आपने कोड बनाए होंगे कि ना ये कोड बोलूं, जब मैं ये बोलूं तो ये कर लेना। जैसे यस और नो में चीटिंग करने के लिए ये करते थे कि ये मैं नीचे करूं तो समझ जाना कि नो है, ऊपर करूं तो ये से ये समझ जाना। तो ये कोड डिकोड ऐसी ही होती है। परंतु यहाँ पे कैसी होती है, यहाँ पे जो होंगी ना, वो आपकी अल्फाबेट से रिलेटेड होंगी। अल्फाबेट होंगे और अल्फाबेट से क्या बनते हैं हमें पता है, नंबर्स बनेंगे, सॉरी, अल्फाबेट से वर्ड्स बनेंगे। और कभी कभी इन वर्ड्स का रिलेशन नंबर के साथ भी हो जाता है। मतलब आपके जो अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण हैं उनसे जो शब्द बनते हैं उनको संख्याओं के साथ भी संबंधित कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली आपके लिए कूटवाचन होने वाली है, ठीक है सब। क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे डील करना है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं। जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो बड़ा सिंपल सा आता है, बट आपको डील करना उससे समझना होगा। जैसे आपके सामने मान लो कुल क्वेश्चन आ गया कि HAND, हैंड को जो कहा जाता है, मैं लिख देता हूं आपके सामने, IBOE। हैंड को क्या कहा जा रहा है, IBOE कहा जा रहा है। तो बताओ, कुछ भी कह दिया जाएगा, सिल्क को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन आ गया मान लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है वो समझना है यार, कि यार हमें पता है कि हम बचपन से अल्फाबेट्स में इतना नहीं है अच्छे। हम बचपन से अच्छे किस में हैं, हम बचपन से अच्छे हैं नंबर्स में। मैं आपको नंबर कहूं कि यार इसका कोड बताओ, जैसे मैं लिखूं 5 7 9 और 6, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 6 8, और इसको 8 कर लीजिए ना, और ये 9 और ये 7 है। तो मुझे बताओ 1 2 3 4 को क्या लिखोगे। तो आपके माइंड में तुरंत आ जाता है कि यार 5 से 6 बनाए, 7 से 8 बनाए, 8 से 9 बनाए, 6 से 7 बनाए। मतलब क्या कर रहे हैं, +1 +1 +1 +1 कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या कर दो, +1 +1, यानी 1 का 2 बना दो, 2 का 3 बना दो, 3 का 4 बना दो, 4 का 5 बना दो, आंसर है ना। तो हमारा माइंड इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो यही काम क्यों ना हम इसमें करें। किस में करें साहब, हम कर लेते हैं, हमारी जो ये क्वेश्चन आया है उसको चेंज किस में कर लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं साहब नंबर में। कैसे साहब, HAND लिखो। टाइम आपके पास होता है और ये नंबर में चेंज करना धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। तो एच, आपको पता है एबीसीडी जो होती है अल्फाबेट्स, उसमें कितने लेटर्स होते हैं, दे आर 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना साहब। 26 अल्फाबेट होते हैं, उनके अपने नंबर है। जैसे ए का अपना नंबर हो गया 1, बी कितने पे आता है 2, सी कितने पे आएगा 3, डी कितने पे 4, ई कितने पे 5, ई एफ कितने पे 6। तो ऐसे नंबर होते हैं, इनको याद कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही एच का अपना नंबर है, क्या होगा एच का अपना नंबर 8, ठीक है। ए का अपना नंबर होता है 1, एन का कितना होता है 14, और डी का कितना होता है 3, है ना। ये सर आपने 14 कैसे लिख दिया, मैं भी बताऊंगा आगे क्लास में, थोड़ा सा धैर्य रखें। आई का अपना होता है 9, बी का 2, ओ का 15, ई का सॉरी सॉरी हाँ ई का 5, यहाँ कुछ गलती है, यहाँ ओ ई सॉरी डी का क्या होता है 4, ठीक है। 3 नंबर पे तो सी होता है, ठीक है। अब आपको इसको भूल जाना है, ये हमारे लिए अब काम के नहीं है, हमारे लिए काम है नंबर्स। अब नंबर से आपको एकदम खेला समझ में आ गया होगा, क्या साहब, कि 8 से 9 कैसे बन रहा है,
+1 करके। 1 से 2 कैसे बन रहा है साहब? +1 करके। 14 से 15 कैसे बन रहा है? +1 करके। 4 से 5 कैसे बन रहा है? +1 करके। तो खेल समझ में आ चुका है आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं है, अगला अल्फाबेट्स लिख रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया तो सिल्क को भी आप बना लोगे। सिल्क के चाहो तो नंबर लिख लो, एस का 19 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, के का 11 होता है। ठीक है साहब, के का। तो यहाँ से नंबर में चेंज कर लो, 19 से क्या बनेगा? 20, 20 9 से 10, 12 से 13 और 11 से 12। तो इनके नंबर लिख लो, या फिर आपको पता है अगला अल्फाबेट ही लिख रहे हैं तो एस टी, आई के बाद क्या आता है अपने जे एल एम और के एल। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन देख के ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई साहब क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ताकि आप थोड़ा हैबिचुअल हो जाए इस चीज से। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसकी थ्योरी पे बात करते हैं। थ्योरी बोले तो इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन की फील आ गई। और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ना लिख दिया कि जयपुर को लिख दिया उन्होंने JAIPUR, जयपुर को लिख दिया मान लो 36, और आपसे पूछा है कि पिंक को क्या लिखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, ये भी नंबर पिंक को क्या लिखेंगे। तो ये क्या है? बेसिकली नंबर से रिलेटेड है। तो ये जब हम टाइप पढ़ेंगे ना, तो टाइप करेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं पहले इसकी थ्योरी की, हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। थ्योरी का मीनिंग मेरा क्या है? थ्योरी का मीनिंग सिंपल सा ये है दोस्तों कि भाई आपको कोई भी युद्ध जानने से पहले आप अपने हथियार तैयार करते हो ना, वैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले आपके क्या क्या हथियार होने चाहिए। तो वैसे तो आपको नोट्स मिले हुए हैं, सबको नोट्स मिले हुए हैं, आप उन नोट्स को देखें। और जो भी बच्चे नए हैं और अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बैच होने वाला है आपके लिए दोस्तों। तो जुड़ सकते हैं, आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप कितने नंबर पे करना है? 70 148 31 463। ये बैच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां आपको मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस कराई जाएंगी, और साथ साथ में इनके नोट्स और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। लेक्चर्स को आप देख सकते हैं आज जैसे वैसे ही मिलेंगे, और नोट्स आपको मिल चुके हैं, और ये सब आपकी न्यू वैकेंसी की तब तक रहेंगे। फीस जो इसकी है वो है 50 रुपीज, लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर अभी भी आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो साहब आगे बात करते हैं अब इसकी थ्योरी की। तो थ्योरी में सबसे पहले तो भाई साहब इनके नंबर याद होने चाहिए आपको। नंबर याद होंगे ना तब खेला आपका अपने माइंड में रहेगा, आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। नंबर कैसे याद करेंगे? या तो भाई साहब याद नहीं रहते तो पेपर में जाओ और लिख डालो, है ना, एक जगह लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन एक आने के 99% चांस है। तो उस टाइम लिख दो, समय भी होता है आपके पास। तो या फिर आपको याद कर लो, प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे। देखो मैं बात करूं A B C और D, ठीक है साहब। तो ABCD इसका नंबर हमें याद ही होता है यार। A 1 पे होता है, B 2 पे होता है, C 3 पे होता है, D 4 पे होता है। शुरुआत वाले हमें याद होते हैं, ऐसे XYZ भी याद होते होंगे, ठीक है। परंतु E, E पे कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। शुरुआत वाले याद है, इतना याद होगा ना तो कोई टेंशन नहीं, ये तो आपके डेली रूटीन में होते हैं तो याद ही होते हैं। अब बात करते हैं एफ की। तो एफ कैसे लग रहा है मुझे बताओ। एफ जो लग रहा है ना साहब, वो लग रहा है आपका, इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ को ऐसे और ऐसे इसको बंद कर दूं, यहां से ये बंद हो गया। और इसको उल्टा करूंगा, क्योंकि देखो उल्टा करूंगा तो ये कैसा लग रहा है? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो ये क्या हो गया साहब? एफ का जो नंबर आ गया दैट इज क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी का ही अपना भाई होता है पी, है ना। पी, पी भी कैसा होता है साहब? पी भी कैसा होता है? पी को उल्टा करो तो ये पी ऐसा हो गया। अब हमें पता है 6 नंबर पे तो पी आएगा नहीं, पी तो बेसिकली 10 से आगे ही आए, पी तो आगे ही है ना। तो एक डंडा आपको एक्स्ट्रा लगाना होता है, और ये कैसे बन गया? 16 बन गया। तो पी का नंबर क्या हो गया? 16 हो गया। तो दो याद हो गया ना, पी और एफ। अपने स्ट्रक्चर से याद कर लो, स्ट्रक्चर दिखते दिखते यार फोटो बननी चाहिए दिमाग में। एफ दिखा, एफ की फोटो बन गई भाई साहब, क्या 6 जैसा दिखता है? ये 6 होगा। पी दिखते ही यार ये फोटो 6 जैसी है, परंतु 6 पे नहीं आ सकता, 16 पे आएगा, तो 16 हो गया, ठीक है साहब। अब बात करते हैं जी। तो जी ऐसे लिखते हैं। अब जी सी लिखने के बाद हम उसके अंदर क्या बनाते हैं? 7 बनाते हैं साहब। नहीं बनाते क्या? 7 बनाते हैं। 7 तो वही करो, ये नंबर भी इसका क्या है? 7 है। जी में हम क्या करते हैं? 7 बनाते हैं। ये देखो ये वाला 7, समझ रहे हो ना, ये 7 जी में, ये 7 बनाते हैं हम ऑलरेडी। तो 7 बनाते हैं सी के अंदर, तो ये 7 हो गया। ऐसा ही हम क्यू में भी करते हैं साहब। जैसे हमने क्यू के लिए ओ बनाते हैं, और ओ के अंदर हम क्या लिखते हैं? ऐसे करके 7 लिखते हैं, टेढ़ा 7। तो क्यू भी 7 तो हो नहीं सकता, तो एक डंडा और लगा दो, दैट इज 17।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा, है ना। अब एफ जी एच, एच की बात करता हूं मैं। एच देखो ऐसा होता है, एच ऐसा होता है। अब इसको ऊपर से ढकनी बंद कर दो, इसकी ढकनी ऊपर से बंद कर दो, नीचे से ढकनी बंद कर दो, कैसा लग रहा है, 8 लग रहा है। तो इसकी नंबरिंग क्या होती है, 8 होती है, ठीक है ना, 8 होती है। ऐसे ही यहाँ पे इसी का ही भाई क्या है, आर, आर की भी एक ढकनी बंद कर दो, आर की भी एक ढकनी बंद कर दो। इसमें 2 ढकनी बंद करनी है, इसमें नीचे से एक ढकनी बंद कर दो। तो ढकनी बंद करने ये भी 8 जैसा लग रहा है, परंतु 8 से तो बहुत आगे है। तो ये एक डंडा लगा के 18 बन रहा है, ठीक है। देखो एकदम स्ट्रक्चर सामने दिखना चाहिए, तभी आपके काम बनेगा। मैं बाकी कोई ट्रिक नहीं बताता, मेरा यही मकसद रहता है कि आपके जो दिमाग पे क्या बननी चाहिए, फोटो बन जानी चाहिए। और ये फोटो बनने के लिए बहुत ही ज्यादा सही लगता है मुझे, ठीक है। अब बात करते हैं एफ जी एच आई आई। आई हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमारे माइंड में आई देखते हैं ये फोटो बननी चाहिए, है ना। ये देखो जो तीसरी एबीसीडी होती है ना, ऐसे बनाते हैं ना आई। तो ये आई कैसा लग रहा है, नो जैसे लग रहा है, तो आई नो जैसा दिखना चाहिए। एस में भी कुछ ऐसी कहानी है, देखो एस में भी थोड़ा सा बंद करोगे ना, तो ये देखो नो जैसे लग ही रहा है ना। तो ये नो तो हो नहीं सकता, 19 नंबर हो जाता है एक डंडे लगे। आया समझ में, है ना। जे, जे को आपको ध्यान रखना है कार्ड में। कार्ड में कैसे होता है, ये कार्ड में जैक होता है ना, जैक, कार्ड में जैक होता है, तो वो कितने नंबर पे होता है, 10 नंबर पे होता है। तो जे का कोड क्या होता है, 10 होता है, ठीक है साहब। अब बात करते हैं, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, 1 2 3 4 5, 5 पढ़ लिया। 6 नंबर पे जो आता है वो एफ भी पढ़ लिया, जी भी पढ़ लिया, एच भी पढ़ लिया, आई भी पढ़ लिया, जे भी पढ़ लिया, ठीक है साहब। इनके नंबर भी हमें पता है क्या है, 5 के बाद 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 11, 11 देखो, 11 के दिखता है ना, के होता है, इसको याद करोगे आप किंग्स 11 से, किंग्स 11 पंजाब। आपने अभी ये जो भी क्रिकेट देखते हैं उनको तो पता ही है, किंग्स 11 पंजाब एक टीम है। और तो किंग्स 11 प्लेयर खेलते हैं किंग्स 11 पंजाब। तो के से आप यहाँ रखोगे, इसका नंबर क्या होता है, 11 नंबर होता है। तो 11 12 13 14 15 नंबर देखो, है ना, किंग्स 11। तो किंग्स 11 के आ गया, ठीक है। एल, एल को कैसे याद करोगे, एल को याद रखोगे लव से, लव से, क्योंकि लव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लव का एक एक अल्फाबेट आपको एक एक नंबर दिला सकता है, आगे बहुत बार चर्चा करूंगा लव की। तो एल को लव से याद करोगे। और लव में क्या होता है, 1 से 2 हो जाते हैं इंसान, होते हैं कि नहीं होते भाई, प्यार में 1 से 2 हो जाते हैं। तो लव में भी यही कहानी है, 1 से 2 हो जाते हैं। तो लव को याद कैसे करोगे, 12 लव, यानी 1 से 2 हो गए, ठीक है साहब। अब बात करते हैं 13, एल के बाद आता है एम, मेरा तेरा, मेरा जो है वही तो तेरा है, एम। और तेरा को याद भी रखना, ये एम क्या है, मिडिल टर्म होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि अंग्रेजी वर्णमाला का मध्य पद कौन सा होता है, तो मिडिल टर्म्स या मध्य पद कौन होगा, एम ही होगा। मेरा तेरा, मेरा तेरा, आई होप इतना समझ पा रहे होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। मेरा तेरा यानी एम आ गया, ठीक है। अब 2 नंबर आपको याद रखने हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस से याद ही करने पड़ेंगे। और एम से एक और याद कर लो, दैट इज डब्ल्यू। एम जैसा ही क्या होता है, डब्ल्यू होता है। परंतु डब्ल्यू में कुछ तो चेंज होगा, एम और डब्ल्यू में। तो देखो ये 3 तो सेम ही है, क्योंकि डंडियां कितनी है, 1 2 3, 1 2 3 डंडियां, तो 3 तो आना ही है। परंतु डब्ल्यू में 2 आता है और एम पहले आता है, इसलिए 1 आता है, ठीक है। डब्ल्यू का नंबर क्या होता है, 23 होता है, तो डब्ल्यू भी याद हो गया। और 2 आपको याद रखने होते हैं, 14, है ना, कभी 14N और O15, ठीक है। O15 14N, बाकी तो अब अपना आप बन गए। देखो 15 के बाद आपने देखा कि 16 ये बन गया, 16 17 18 19 20, 20 को याद कैसे करोगे, टी याद होता है 20 पे, क्योंकि हमें पता है T20 क्रिकेट होता है, T20 खेल होता है, तो T20 हो गया, ठीक है साहब। अब बात करते हैं 21 22 23 24 25 एंड 26 की, ठीक है साहब। मैं देख लेता हूँ एक बार, कट तो नहीं रहा ये, चेहरे के चक्कर में कट ना जाए, नहीं 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 कट नहीं रहा, ठीक है साहब, सब सही है। अब बात करते हैं आगे जो नंबर्स हैं उनको अच्छे से, ठीक है। 21, आपकी शादी की आयु क्या है, जो लड़के हैं वो उसको याद कर सकते हैं, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज टू मैरिज, योर एज, लड़के लड़के याद कर सकते हैं। तो आपकी एज क्या होती है, 21 होती है। तो यू का नंबर भी क्या है, 21 है, ठीक है।
21 है। देखो क्यों क्यों मैंने इसको योर एज से या मैरिज से जोड़ा है, क्योंकि हमें पता है कि हम एल को याद कैसे करते हैं, 12 से करते हैं। लव के बाद क्या होती है, मैरिज होती है, इसलिए योर एज पूछेंगे ना भाई, तो योर एज भी इसका उल्टा होता है, 21 होता है। ठीक है साहब, योर एज। अब बात करता हूं 22 की। तो हमने जब के पढ़ा था, के को हमने पढ़ा था 11, तो के कैसे बनता है साहब, वी से ही तो बनता है। एक डंडा लगा दो, ये देखो ये वी तो है, ये वी है, तो 11 जो है उसी से रिलेटेड होता है, के से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि के में हम वी बनाते हैं। तो के 11 नंबर पे आता है, तो वी इसके डबल पे यानी 22 पे आता है। तो 21 पे क्या आएगा, यू, और 22 नंबर पे वी। 23 पे हमने देख लिया डब्ल्यू, और लास्ट वाले हमें याद होनी चाहिए एक्स वाई जेड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं होता तो अब क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपना आप हो जाएगा भाई और बहनों, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं ऐसी, है ना। तो टेंशन मत लेना, आराम से हो सकता है ये, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखें कि आराम से याद करने की कोशिश करने से अच्छा है इसकी प्रैक्टिस कर लें, 5-6 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना यार, तो अपना आप बन जाएंगे, है ना। और याद रह जाते हैं तो क्वेश्चन जल्दी बनता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप क्वेश्चंस करोगे तब। ठीक है, तो एक बार मैं सारे लिख देता हूं आपके लिए, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, है ना। तो ये आपको बेसिकली याद रखने हैं या अपनी प्रैक्टिस में लाना है। नंबरिंग आपको देखो मैं बता देता हूं, इनके तो याद हो जाते हैं 1 2 3 4 5, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ 6 जैसा दिखता है तो 6, इसी का भाई पी है, पी भी 6 जैसे दिखता है तो एक डंडा लगा के 16। जी में हम ये 7 बनाते हैं तो जी का नंबर 7 है। क्यू का नंबर क्या होता है, क्यू में भी हम ये 7 बनाते हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया 17। ठीक है, एच की डंडिया अपनी खोपड़ी और बॉटम बंद करोगे 8 जैसा लगेगा, आर भी एक खोपड़ी बंद करोगे ये 18 जैसा हो जाएगा। आई हमें पता है ऐसे सोचना है तो ये 9 पे होता है। एस भी इसको यहां से ढक देते हो तो 9 जैसा लगता है तो ये 19 पे होता है। जे का अपना नंबर है जैक, दैट इज 10 नंबर पे। ठीक है, किंग्स 11 होता है, किंग्स 11 पंजाब से याद रखोगे। इसी का ही भाई अपने क्या होता है वी, वी में भी हम क्या बना रहे हैं, ये देखो ऐसा डंडा करूंगा तो के सी रिलेटेड है, तो जस्ट इसका डबल ही होता है 22। ठीक है साहब। एल लव से याद रहोगे, 1 से 2 हो जाते हैं, मेरा यानी 13, और एन और 14 को आपको याद रखना है, एन 14 पे होता है, ओ 15 नंबर पे होता है। ठीक है, टी 20 नंबर पे होता है, टी 20 खेल होते हैं। यू आपको लव से याद करना है, लव के बाद मैरिज होती है, मैरिज में क्या पूछते हैं, योर एज। यू योर एज, योर एज, इसको योर एज ऐसे पढ़ो। तो योर एज क्या होगी, इसकी जस्ट उल्टी होती है, या शादी की उम्र क्या होती है, वो 21 होती है। ठीक है, लड़कों के लिए। अब बात करते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू मेरा 13, मेरा 13 इससे रिलेटेड ही है, इसको उल्टा करा तो डब्ल्यू बन गया, तो 23 13 पे तो ये है, तो दिस इज है 23, और ये हमें पता है कितने होते हैं 24 25 और 26। क्वेश्चन पहला जो बन गया है, मिडिल टर्म्स कौन सा है, क्वेश्चन पहला बता रहा हूं टाइप, है ना। मिडिल टर्म्स कौन सा हो गया, 13 हो गया। आपसे पूछ ले कि भाई हमें ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट होता है, कौन सा वर्ण होता है। तो आप बाएं से देखें, बाएं से 13वां नंबर जो है आपका, सॉरी 7वां नंबर क्या है, जी है। ये आपका बायां हो गया, ये आपका दायां हो गया, है ना। इसको सीधा तो मैं नहीं लिख सकता, तो 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा, दैट इज 7 नंबर। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बाएं से 15वें नंबर पे बताओ, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। आगे क्वेश्चंस करेंगे, ये मैं थोड़ी हल्की हल्की झलक दे रहा हूँ। ठीक है साहब, ये बात होगी। इसके अलावा अल्फाबेट्स में आपको अंग्रेजी में ध्यान रखना चाहिए, क्या तो होते हैं साहब, एक तो वोवल्स होते हैं, वोवल्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवल्स कौन से होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट बाकी जो बचे हैं 21, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। सीधे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सीधी नंबर कितने होते हैं साहब कॉन्सोनेंट के, आंसर आएगा 21। और ये कितने होते हैं अपने
वोवल्स कितने होते हैं? तो आंसर आएगा 5, A E I O U, A E I O U, ठीक है साहब। और ये देखो ऑर्डर में ही है, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद ई आता है, फिर आई आता है, फिर ओ आता है, फिर यू आता है, ठीक है, ऑर्डर में है। तो ये पहली चीज है जो कोई थ्योरी में आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो चीज है, अगली जो चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो आपके पास तो नोट्स हैं बेसिकली ना। तो यही मैं चाहता था कि पहले आपको नोट्स दिए जाएं, ताकि नोट्स से आपको आप प्रैक्टिस भी करना चाहें तो यू कैन डू इट योर प्रैक्टिस, ठीक है साहब। अब एक कॉन्सेप्ट आता है साहब अपोजिट का, जो कि डायरेक्ट याद रखना होता है। मैं अभी वो चीजें बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं, टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत। क्या होता है सर ये विपरीत? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे डायरेक्ट, और याद होना चाहिए, है ना। क्या है इसका फायदा? देखो चलो पहले एक चीज, हम जैसे क्वेश्चन देख रहे थे अभी, हैंड का देखा था हमने, कुछ लिखा था, है ना। हैंड का क्या लिखा था? आई और बी एंड ओ एंड ई, ये हमने लिखा था, ठीक है साहब। तो हमने यहाँ नंबर बना लिए थे, इसके नंबर लिख लिए थे, और नंबर से हमने आराम से कहानी समझ में आ गई थी, प्लस माइनस करने होना था, ठीक है साहब। अब ऐसा ही कभी +1 हो रहा है, कभी +2 होगा, कभी +3 होगा, कभी -1 +1 -1 +1 होगा, कभी ×2 ×3 होंगे, वो नंबर से समझ लोगे। परंतु एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नंबर से इजीली समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें क्या होता है, इन दोनों का सम है ना, इन दोनों का सम वो कांस्टेंट आता है, 27 आता है हमेशा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो वो पकड़ में नहीं आता जल्दी से, इसीलिए उसको हम याद ही कर लेते हैं, और बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखो जो बच्चे पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ना। वो भी बहुत ज्यादा इसको एंजॉय करेंगे, ये जो चीजें हैं क्लासेस, उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलो बात कर रहे थे हम अपोजिट की, तो वो मतलब नंबर, सॉरी, नंबर से ये समझ में नहीं आ रहा होता है ना, इसीलिए क्या है मतलब समझो, जो ए बी सी यहां लेता हूं, और ये ऐसे ऐसे चलते 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 क्या होता है, एक्स वाई जेड। तो ए का संबंध क्या है, जेड का। ए का संबंध जेड के साथ जो दर्शाया गया है, उसको क्या कहा जाता है, विपरीत या अपोजिट। ऐसा कहा जाता है कि ए अपोजिट है साहब किसका, जेड का, और इसका उल्टा भी भाई साहब, कि जेड अपोजिट है ए का, ये कहा जाता है बेसिकली। क्या कह रहा हूं मैं, वापस सुनना। ए अपोजिट है जेड का, और जेड अपोजिट है ए का, ये आपका बेसिकली कहा जाता है किसमें, इस एक कोड टाइप में समझ जाओ, है ना। ऐसे ही बी का अपोजिट क्या होगा, वाई, सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स। यहाँ पे सर 27 वाला कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, देखो ये 1 2 3, और ये हमें पता है क्या होते हैं, 26 25 और 24, ठीक है साहब। तो ऐड करो, ए और जेड जोड़ करोगे, 1 + 26 कितना आया, 27। ये कितना है, 2 + 25 27। तो पकड़ में तो नंबर से भी आ जाएगा, परंतु इसको भैया पूछते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपको इससे को ऐसे याद रखना है। तो आपको यह विपरीत का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। परंतु अब आपको करना क्या है, इसको याद ही रखना है, याद ही रखना है। मीनिंग समझे नहीं सर? मीनिंग ये है कि भाई इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं है। मतलब ये है कि कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आपको इसका अपोजिट डायरेक्ट पता चल जाए। जैसे ए का माइंड में आ गया जेड, बी का, ऐसे मैं पूछूं एल का कौन सा है ना, तो आपके मन में आना चाहिए ओ, ओ ओ ओ, है ना। ऐसी ऐसी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे आपके माइंड में आ जाए। देखो समझना बेच अच्छी तरीके से, एक सेकेंड। जो ए का अपोजिट है दैट इज जेड, ठीक है। कैसे याद करोगे, इसको याद करना है आज से, आज से। आज को कैसे लिखोगे, आज, ऐसे लिखोगे, ए का जेड होगी, ठीक है सर। बी का जो अपोजिट है वाई, इसको याद कैसे करोगे, बाय से, बाय टाटा बाय, है ना। तो बी और वाई, ठीक है साहब, है ना। सी का अपोजिट क्या है, एक्स, तो इसको याद कैसे करोगे, 6 से। 6 कैसे लिखोगे, ऐसे 6, है ना। 6 से याद करोगे, है ना, सी एक्स 6। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है। इसको याद करने के तरीके, एक तो ड्यू है ना, ड्यू, डी और डब्ल्यू, है ना। या फिर इसको याद करने का एक तरीका और बच्चे बनाते हैं, दूध, डी से दूध, और वी से वाला, दूध वाला, डब्ल्यू, ठीक है साहब। तो ये आपके माइंड में रहने चाहिए, कुछ कट तो नहीं हो रहा, ठीक है। ए बी सी डी ई, ई
ई को याद रखोगे, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, इवनिंग, इवनिंग, ई और वी, इवनिंग, 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 ठीक है साहब, इवनिंग से याद करोगे। एफ का क्या होता है, एफ का अपना होता है यू, यू कैसे याद करोगे, आपको पता है ये हो जाएगा फुल, 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 फुल से याद करोगे, एफ और यू, फुल, ठीक है साहब। आई बात समझ में, कुछ कट हो रहा है कि एक सेकंड रुको यार, नहीं हो रहा, ठीक है साहब। एफ ओ यू, फुल को याद करोगे। एफ के बाद क्या आ जाएगा साहब, जी, जी को याद करोगे, इसका होता है जी टी। इसको कैसे याद करोगे, आपको पता है, बच्चों में बचपन में खेले होंगे जीटी गेम्स, है ना, जीटी गेम्स, है ना, तो जीटी गेम्स, या फिर गीता से भी कुछ बच्चे याद करते हैं, गीता, गीता, है ना, जी टा, गीता से भी याद कर लेते हैं, ठीक है साहब, तो जीटी आएंगे ना, ठीक है। फिर एच, एच को आपको कैसे करोगे, हाई, एच का होता है एस, इसको कैसे करोगे, हाई स्पीड से, हाई स्पीड से याद कर सकते हो, या फिर हाई स्कूल से भी याद कर सकते हो। तो ये ट्रिक्स हैं, एच का माइंड में आना चाहिए तुरंत यार, हाई स्कूल। इसका उल्टा भी माइंड में आना चाहिए कि भाई एस का अपोजिट, दोनों आपस में अपोजिट है, एच का अपोजिट एस है और एस का अपोजिट एच है, ठीक है, दोनों आने चाहिए। प्रैक्टिस में आओगे, क्वेश्चन खूब सारे करोगे तो आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। नोट्स में दिए ना खूब सारे क्वेश्चंस, करो यार उनको, और क्या है ना। आई, आई को याद करोगे, आई का अपोजिट होता है आर, कैसे याद करोगे, एकदम इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से करोगे आई और आर, इंडियन रेलवे, ठीक है साहब, है ना। अब बात करेंगे जे, जे, है ना, तो जे को याद करोगे, इसका क्या होता है क्यू, जैक क्वीन, है ना, जैक क्वीन से आप इसको याद ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैक क्वीन। तो हमने क्या कर लिया, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के का अब क्या होता है, के का भाई साहब होता है, के का कटी पतंग, कटी पतंग, यानी केपी, है ना, केपी, कटी पतंग भी याद कर लेते हैं कुछ लोग, और कमला पसंद भी याद कर लेते हैं, है ना, कटी पतंग, कमला पसंद, है ना, कुछ भी याद कर सकते हो, आपको जिसमें भी सुटेबल लगे उस पे करो, है ना, कटी पतंग कमला पसंद, ठीक है। फिर आपका क्या बचा, के एल, है ना, एल का क्या होता है, ओ, 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 और ई वी को भी याद करने का एक तरीका और बताऊंगा, वो आपको याद हो जाएगा, एल ओ, एल ओ को याद, मैंने कहा था एल जहां आते भी, एल ओ वी ई, एल ओ वी ई, लव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल का अपोजिट ओ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है। देखो दो दो अपोजिट याद हो रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे भी देख लो भाई, लव से भी इसको याद किया जा सकता है, तो लव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एल का अपोजिट ओ है, इसको याद करोगे एल ओ वी ई से, तो लव का अपोजिट, एल का अपोजिट ओ है, और आगे वाले दो अल्फाबेट वी और ई ये भी आपस में अपोजिट बता रहे हैं, तो वी का अपोजिट क्या हो गया साहब, ई हो गया। आई होप इतना समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं लव, ठीक है। एम बच्चा, एन होता है इसका, एम एन, यानी इसको याद कैसे कर सकते हो, माई नेम, माई नेम इज लखन अपनों का सजन, है ना, तो माई नेम से याद कर सकते हो एम और एन का। फिर इसके आगे एम के बाद क्या आता है, एन, तो वही एन का एम हो जाएगा, एन के बाद ओ, वैसे पी का के, आर, आर का आई, एस का एच, टी का उल्टा, तो वो वापिस जो रेलगाड़ी है वो वापिस घूम गई है। तो ये आपको ध्यान में बेसिकली होने चाहिए, नोट्स में दिए हुए हैं, जाके उनको पढ़ लेना, और ये आपके माइंड में आने चाहिए, अपोजिट की कहानी माइंड में रहनी चाहिए, छपी हुई रहनी चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा दिख जाता है यार ये, है ना, कि यार एच एस, एच का एस बन रहा है, मुझे आई का आर दिख रहा है, मुझे एम का एन दिख रहा है, यू का वी दिख रहा है, मतलब कहानी अपोजिट वाली ही चल रही है, इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखें, इसको 2-3 बार लिखें, और 2-3 बार लिखते ही आपके माइंड में छप जानी चाहिए, और छप जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक बार वापस लिख दूं कि आपके लिए पता ही है, ए जेड आज से याद कर लिया, ठीक है, बी वाई बाय से याद कर लिया, सी एक्स सिक्स से याद कर लिया, है ना, सी के बाद क्या आता है, डी, डी को डब्ल्यू, ड्यू, ड्यू से याद कर लिया, दूध वाले से याद कर लिया, ई को इवनिंग होता है, लव से याद कर लिया, इवनिंग से याद कर लिया, एफ को क्या फुल से याद हो गया, एफ यू फुल, ठीक है। एफ के बाद क्या आता है, जी, जी टी गेम्स हो गया, जी टी गेम्स हो गया, गीता हो गया, ठीक है सब। एच, एच का हाई स्पीड हो गया सर, एच और एस हो गया, एच के बाद क्या आता है अपने जे, सॉरी एच आई, आई, है ना,
आई का कैसे हो गया आर, इंडियन रेलवे हो गया साहब। फिर क्या हो गया जे, जे का जैक क्वीन हो गया साहब, ठीक है। जे के बाद क्या आएगा किंग्स 11, यानी के का कमला पसंद हो गया साहब, कटी पतंग होगी, ठीक है ठीक है। किंग्स के बाद 11 एल, एल का लव्स हो गया साहब। एल के बाद क्या आएगा एम, मेरा नेम, माई नेम इज लखन। तो ये विपरीत वाले माइंड में रहने चाहिए, प्रैक्टिस करोगे और तो काम बनेगा, नहीं करोगे तो भी काम बनेगा, ऐसे नहीं है कि काम नहीं बनेगा, परंतु थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है साहब। चलो आगे चलें, नहीं चलना चाहिए आगे कि नहीं चलना चाहिए, चलो। तो ये बेसिकली क्या है, थ्योरी है, ठीक है साहब। जो थ्योरी वाले जो हमें आज हम तैयार कर लेंगे, एकदम हथियार सारे हमारे तैयार हो जाने चाहिए। कल हम फिर उनके टाइप्स और क्वेश्चंस में बहुत सारा काम करने वाले हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मुद्दा ये है कि सिलेक्शन चाहिए है ना। तो अभी हमारे पास समय है, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, और यहाँ से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो भाई टाइम तो लगाएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और होती है कि ना सर, कभी कभी नंबर ऐसा बन जाता है, 27 बन जाता है, 28 बन जाता है, 29 बन जाता है, 30 बन जाता है, इनका क्या मतलब है सर? तो इनका मतलब कुछ नहीं है भाई साहब, जब अल्फाबेट तो 26 है, तो 26 के बाद जब भी बनने लगे ना, तो उसको समझो ये 26 के बाद प्लस उसमें से 26 घटा दो बेसिकली। जैसे ये 27 है, तो ये क्या है 26 प्लस 1, तो रेलगाड़ी वापस घूम रही है, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, तो वापस 26 आने के बाद क्या है, वापस ये 27 का मतलब ए ही है, 28 का मतलब बी है, तो इसमें से 26 घटा दो, तो ये कितना हो गया, 26 प्लस 2 हो गया, घटाओगे तो ये, तो 27 का मतलब और कुछ नहीं है, ए ही होगा, 28 का मतलब क्या है, बी होगा, 29 का मतलब क्या है, सी ही होगा। तो जब नंबर 26 से ज्यादा आने लग जाए, तो ये काम जरूर कर देना, घटाते चलना, घटाते चलना, 26 घटाते चलना। आई होप इतना समझ गए होंगे, इसमें तो कोई डाउट रहा नहीं होगा। तो ये आपकी बेसिकली थ्योरी है। आज क्लास थोड़ी छोटी सी जरूर है, परंतु छोटी है क्योंकि ये आपकी यूट्यूब पे ही लाइव जाएंगी, ये क्लास हर कोई देख पाएगा, परंतु आगे की जो क्लासेज होंगी वो आपको चुनिंदा बच्चे ही देख पाएंगे जो हमसे जुड़ पाएंगे। तो एक बार फिर कर रहा हूँ, जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर लें 70 148 31 463 पे, ठीक है साहब। तो ये आपकी थ्योरी है, इसको वापस रिवीजन करना, कल हम करेंगे क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से हम कल खत्म करने वाले हैं, 3-4 दिन लगेंगे, परंतु अच्छे से करेंगे। आज की क्लास छोटी है, कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप तो कमेंट कर ही सकते हो, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई साहब चैनल, क्योंकि कुछ चीजें फ्री में भी आएंगे पेपर वेपर, तो वो आपको इसी चैनल पे दिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल। लास्ट में जाते जाते एक ट्रिक और दे जाता हूं, जे क्वीन से याद ना करो तो जेब कतरा से याद कर लेना, ठीक है साहब। जेब, जेब कतरा, जेब कतरा, जाते जाते ये भी याद रख लो। बहुत सारी चीजें यार धीरे धीरे पता चलती रहेंगी आपको। तो आज के लिए इतना ही। रीजनिंग की क्लास लगी है आपको डेली, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, आप टेंशन ना ले, आपका सिलेबस हो जाएगा नवंबर के एंड तक। वो हमारी प्रॉब्लम है, कैसे कराना है वो हम कराएंगे, ठीक है। आपको जो क्लास मिले आप उसे अच्छी तरह पढ़ें, और क्लास में कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, नहीं है डाउट और भी कोई डाउट है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जुड़िए पार्थ बेच के साथ, अपनी सफलता निश्चित कीजिए, मिनिमम पेमेंट के साथ बेहतरीन रिजल्ट देने का हमारा प्रयास है, और ये आपके साथ ही सफल हो पाएगा जब आप नोट्स को पढ़ोगे और उसके क्वेश्चंस करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल वापिस, मैं भानु सोनी आपसे लेता हूं अलविदा, नए लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।